I scored 96.5% in my class 10th and you can do it too. So hey guys, welcome back to my channel. Today I will give you some tips on how you can score 95 plus in your class 10th. First of all, do not panic. डजेंट मैटर कि आपका सिलेबस कितना हुआ है 50% 80% या अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है और आपका जितना भी सिलेबस है वो सब मैनेजेबल है और आप सब कुछ कर सकते हो अभी भी। बस कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ना है। पढ़ाई के साथ साथ बीच में यू शुड टेक सम ब्रेक्स एंड गिव योर सेल्फ सम रेस्ट। सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन आता जाता रहता है। तुम एक दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे और तुम 10 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन फिर अगले दिन हो सकता है कि तुम एक भी घंटे ना पढ़ पाओ अच्छे से। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि तुम कंसिस्टेंटली रोज़ चाहे 1 या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो और इस फ़्लो को टूटने मत देना। बिकॉज़ अगर एक बार आपका फ़्लो टूट जाता है तो फिर इट इज़ रियली वेरी हार्ड टू गेट बैक ऑन टू दैट फ़्लो। सो या कीप दैट इन योर माइंड व्हाइल स्टडिंग। एंड याद, रोज़ 2 घंटे पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से। थर्ड इज़ टू मैनी बुक्स। देखो, तुम बहुत ज़्यादा बुक्स मत ख़रीदना क्योंकि तुम सारी बुक्स नहीं कर पाओगे कंप्लीट। मैंने भी ये गलती की थी, मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली थी, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द मैंने छुई भी नहीं थी और कुछ तो ऐसी ही रखी थी जैसी वो आई हैं और मैं उन्हें नहीं पढ़ पाई थी। इसलिए बेटर है कि तुम 100 बुक्स करने से अच्छा एक बुक को 100 बार पढ़ लो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों और तुम्हें कोई डाउट ना रहे। फोर्थ पॉइंट इज़ रीड NCERT। NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना। साइंस में एक्टिविटीज़ स्किप मत करना। फिफ्थ, मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें बिल्कुल एस्थेटिक नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे लास्ट मिनट रिविजन में तुम्हारे काम आ जाएँ। सिक्स्थ इज़ सैम्पल पेपर्स एंड PYQs। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट सैम्पल पेपर लेने से अच्छा है कि तुम एक कंबाइंड सैम्पल पेपर लो, बिकॉज़ तुम हर सब्जेक्ट के 3 या 4 सैम्पल पेपर्स ही कर पाओगे। सो इसलिए अपने पैसे बचाओ और एक कंबाइंड सैम्पल पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करो। तुम PYQs के लिए क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी PYQs अवेलेबल होते हैं, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो उनको। एंड प्लीज़ देख के जाना, बिकॉज़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मेरे एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे PYQs आए थे जो मैंने किए थे। सेवेंथ, वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। देखो, अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बेकार होगी तो तुम्हारा एग्ज़ामिनर उसे पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी हैंड राइटिंग ऐसी बनाओ कि एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडेबल हो, सारे लेटर्स क्लियरली समझ में आएँ। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर नहीं समझ पाएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो तो फिर वो मार्क्स काट ही लेगा। एट्थ, बी अ डिसिप्लिन स्टूडेंट। देखो, 80 मार्क्स तो तुम अपने पेपर में लेके आ सकते हो, लेकिन 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। तो इसलिए अपने स्कूल में थोड़े अच्छे से रहो ताकि तुम्हें वो 20 में से 20 मिले और तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे। And yeah, that's it for today's video. Soon I will be uploading subject wise strategy, so stay tuned for that. Thanks for watching. Subscribe.